खुदा का आदर मतलब बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आज सुबह हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये फजल बख्शा कि इन मौसमों की सर्दी में भी हम आज खुदावंद के घर में उसकी हजूरी में मौजूद हैं। और ये याद रखें कि इससे पहले कि हम आए वो हमसे पहले अपने घर में मौजूद होते हैं। वो हमसे पहले आकर, क्योंकि उसकी कमिटमेंट भी है हमारे साथ और अपनी वो हर कमिटमेंट में वफादार है। इसलिए आज के दिन के लिए हम खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी प्रस्तिश, आज की सारी दुहास्तें और सुबह जो हमने क्लास ली है, इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खड़े होंगे, इंजील मुकद्दस की तिलावत को बाइज्जत हम सुनेंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका 21वां बाब, बल्कि 20वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका 20वां बाब, उसकी 25वीं आयत से। मगर यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। खुदावंद का शुक्र है। तशरीफ रखिए। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे और अजीज भाई नवीद सलीम साहब की मखसूसियत जो है हम अपनी कलीसिया की हाजिरी में करेंगे और खुदावंद की हजूरी में इसको करेंगे। आज चंद बातें खिदमत के बारे में, जो कि मेरी खिदमत के बारे में भी तजदीद हैं और आप सबकी खिदमत जो कि खुदा के लिए है, उन सारी खिदमात के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मेरे अजीजों, आज की तिलावतें, तीनों की तीनों तिलावतें हमें खिदमत का कहती हैं और खादम के बारे में बताती हैं। पहली तिलावत में हमने देखा कि मूसा को किस तरह चुना गया। दूसरी तिलावत हमें ये याद दिलाती है कि मसीह के आसमान पर जाने से उसने बाप को क्या दिए? उसने बाप को इनाम दिए, और वो इनाम खुदा के खादमीन है। और यहां पर हमने बहुत सारे इनामात का जिक्र सुना है। क्या क्या इनामात है? बाज को नबी, बाज को रसूल, बाज को चरवाहे और उस्ताद और मुबश्शिर। ये सब क्या है? दीज आर द ट्रॉफीज। ये इनामात है जो मसीह ने अपने ईमानदारों को चुनकर और बाप के हाथों में दिए। बाप के हाथों। आज हम तीन बातें इस हवाला में से सीखेंगे। पहली बात यह कि खादम बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? खादम खुद से नहीं उगाते, ये बनाए जाते हैं। इनको तैयार किया जाता है, इनको तराशा जाता है, इन पर पैसा लगाया जाता है, इनको तालीम दी जाती है, इसलिए ये बनाए जाते हैं। और दूसरी बात आज हम सीखेंगे कि जब खादम बनाए जाते हैं, फिर दूसरी बात है कि खादम कलीसिया के लिए खुदा की तरफ से इनाम है। क्या है?
इनाम है कलीसिया को जो दिए जा रहे हैं। और फिर हम ये सीखेंगे कि खादम जो बनाए जाते हैं वो अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि खुदा के मकसद के लिए, उसके मकसद को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं अपने लिए। और मकसद क्या है? मकसद आज हमने सुना है, मकसद ये है ताकि कलीसिया कामिल बने और फिर खिदमत गुजारी का काम किया जाए, कलीसिया तरक्की पाए, खुदा के बेटे की पहचान में वो आगे बढ़े। अब ये सारी नकात हैं जो आज की तिलावतें हमें सिखाती हैं। पहले नकात पर देखेंगे। पहला नकात है कि खादम बनाए जाते हैं। पारी साहब ने तालीम हासिल की, मुख्तलिफ उस्तादों ने से सीखा, कुछ साल अपने खानदान से जुदा होकर अलग किया अपने आप को, उस्तादों की जिंदगी देखी, किताबें खोली, किताबें पढ़ी, कलाम को सीखा। और फिर अब ये यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो सेमिनरी पढ़ लेते हैं वो पादरी नहीं कहलाता, ठीक है? जिसने अभी पढ़ाई की है, किसी भी कॉलेज में जाएं, आप डिग्री हासिल करें और उस डिग्री के हासिल करने से आप उस शोबे के माहिर नहीं हो जाते, या शोबे के लिए आप निकल नहीं सकते जब तक कोई भेजे ना, जब तक कोई हाथ रखकर मखसूस ना करे कि आप जाओ और खिदमत करो। आजकल की होता है, मैनू रात को जेड़ा रोया है, बाइबल पकड़ी और हर घर में जा कर दुआ कर, और क्या कहता, मैं पादरी साहब। लेकिन ये खादम बनाए गए हैं मेरे अजीजों। ये क्या है, क्या काम है? यहाँ पर जितने टाइटल्स लिखे हुए हैं, रसूल हैं, उनका क्या काम था? उसने रसूल बनाए, शागिर्दों को रसूल कहा गया। और वो क्या करते थे? आजकल लोग कहते हैं शागिर्दा ने कड़ी फैमिली सी जी, उन्होंने मसीह के कदमों में सीखा है। वो पूछने से जाकर कि जो ये तमसील तूने लोगों में कही है, हमें बता, इसका मतलब बता। और आज की बातें भी, आज की इंजील भी, उसने उनको पास बुलाकर कहा, बताया, कहा किनको? शागिर्दों को। इसलिए ये खादम तैयार किए जाते हैं। और मेरे अजीजों, ऐसे खादम, आज की पहली जो तिलावत हमने की है वो मूसा के बारे में। मूसा को 40 साल तैयार किया गया, बनाया गया, शेप किया गया। उसके अंदर कॉलिंग थी, उसके अंदर बुलावा था, लेकिन हम कहते हैं मेरा बुलावा, मेरी बुलाहट है जी, मैं खिदमत करा, लेकिन तैयारी कितनी थी? उसको तैयार किया गया है, उसको बुलाया गया है। इसलिए खादिम जो है वो क्या है? बनाए जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का टाकरा हुआ उसके साथ, तजर्बा हुआ, चलती हुई झाड़ी के अंदर मसीह जो है उसे मिला और उसे एक बड़ा मंसूबा दे दिया, बड़ा प्लान दे दिया। इसलिए खादिम, पहली बात क्या है कि बनाए जाते हैं, इनको तैयार किया जाता है और फिर मखसूस किया जाता है, भेजा जाता है कि अब जाओ कलीसिया में जो खिदमत करो। और इस तैयारी में वो क्या क्या सीखता है? इस तैयारी के अंदर वो खुदा के कलाम को पहली बात सीखता है, ताकि उसे इसका बयान आ जाए, उसे मुख्तलिफ तरीके आ जाए, उसे मुख्तलिफ तशरीहात के जरिया से वो लोगों को खुदा के कलाम से भर सके। फिर वो उसकी नेमतें, उसकी सलाहियात हैं जो वो सेमिनरी के अंदर या तरबियत के अंदर अपनी सलाहियात को इस्तेमाल करता रहता है। फिर जानता है मेरे अंदर ये सलाहियत है, खूबियों से भरा हुआ पादरी साहब, सलाहियत से भरा हुआ। और मेरे अजीजों, उसका किरदार ये बड़ा हो कि खादिम, उसका किरदार साफ और शफाफ हो। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? बेजामो खुदा दे खादिम की होन
بے الزام ہو، یہ کردار اس کا جو ہے تراشا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، مختلف استاد آبزرویشن کرتے ہیں، لوگوں میں بھیجا جاتا ہے، فیلڈ ورک ہوتا ہے جی، لوگوں میں بھیجا جاتا ہے، اور جو ان میچور ہوتے ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہوتے، ان کی فوراً ہی خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بنائے جاتے ہیں، یہ تراشے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، انعام ہے، ان کو نعمتوں سے بڑھ کر خدا کلیسیا کو دے دیتا ہے، تاکہ کلیسیا ان سے سیکھے، ان کے کردار سے، تعلیم سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے رویے سے سیکھے، اور خدا برکت دے کر ان کو بھیجتا ہے تاکہ یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرے، کلیسیا کی بحالی کے لیے کام کرے، کلیسیا کی شفا کے لیے کام کرے، اور ان کے لیے مختلف خوبیوں سے بھرا ہوا خادم جو ہے، ان کے لیے کلیسیا میں دوڑتا پھرتا دعا کرتا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ خادم کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو اور چلے، خدمت گزاری، خدا کی بادشاہی کے لیے لوگ جیتے جائیں، روحیں جیتی جائیں، خدمت گزاری، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ خادم کے حوالہ سے ہیں۔ ہم کسی دن ضرور اس پر اور بھی جو ہے بات چیت کریں گے۔